राहुल और उसके दोस्त एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव के किनारे एक पुरानी और रहस्यमयी गुफा थी, जिसके बारे में गांव में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का कहना था कि उस गुफा में एक खतरनाक चुड़ैल रहती है, जो रात में बाहर निकलती है और लोगों को अपना शिकार बनाती है। कोई भी उस गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन राहुल और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे गुफा के अंदर जाकर सच का पता लगाएंगे। सभी दोस्त उत्साहित थे, परंतु डर भी था। राहुल ने कहा, अगर हम डर गए तो हम कभी सच्चाई का पता नहीं लगा पाएंगे। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। रात होते ही सभी दोस्त टॉर्च और लाठी लेकर गुफा की ओर चल पड़े। गुफा के पास पहुंचते ही एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वहां कोई ताकत उन्हें अंदर बुला रही हो। गुफा के अंदर घुसते ही चारों ओर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्हें गुफा की दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी दिखी, जैसे किसी ने डरावने चेहरे बनाए हों। थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी कमजोर हो गई। तभी एक जोर की चीख गूंज उठी। दोस्तों के दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पीछे चल रही है। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें शांत रहना होगा, शायद ये हमारा वहम हो। कुछ कदम और आगे बढ़ने पर उन्हें एक घना कोहरा दिखाई दिया। कोहरे के बीच में एक बूढ़ी औरत की परछाई नजर आई। उसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? चुड़ैल ने कहा, मैं इस गुफा की रक्षक हूँ। जो भी यहाँ आता है, उसे मेरी दुनिया का हिस्सा बनना पड़ता है। उसकी आवाज में गहराई और डरावनी खनक थी। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा के दरवाजे बंद हो गए। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और चुड़ैल की आवाज गूंज रही थी। राहुल ने हिम्मत से कहा, हमें इसका सामना करना होगा, भागने से कुछ नहीं होगा। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी सीधी चुड़ैल की आंखों पर डाली। अचानक से चुड़ैल की चीख और तेज हो गई और वह अदृश्य हो गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। राहुल और उसके दोस्त दौड़ते हुए गुफा से बाहर निकले। बाहर आते ही उन्होंने राहत की सांस ली। गांव वापस जाकर उन्होंने गुफा की घटना सभी को बताई। गांव वालों ने कहा कि उस चुड़ैल का वास वर्षों से गुफा में था और शायद अब वह वापस नहीं आएगी। उस रात के बाद किसी ने उस गुफा की ओर जाने की हिम्मत नहीं की और राहुल और उसके दोस्तों के साहस की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई।